मैं वही देख रहा था। एक्यूट गैस्ट्राइटिस आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ द बेसिकली NSAIDS गैस्ट्राइटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैस्ट्राइटिस की जब भी आपके पास हिस्ट्री देंगे आपने पहले पूछना है कि आप कोई घुटनों में जोड़ों में दर्द की मेडिसिन तो नहीं खा रही, वो कहेंगे जी मैं खा रही हूँ, तो इसीलिए उसको क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन आफ्टर टेकिंग NSAIDS। ठीक है, और इसके अंदर एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर हम दो अल्सर्स देखने को मिलते हैं, ये एक दफ़ा पेपर में भी आया हुआ है, एक होता है कर्लिंग अल्सर और एक होता है आपका कुशिंग अल्सर। जो कर्लिंग अल्सर होता है उसके अंदर जो पेशेंट है उसको बर्न होता है, मतलब बर्न पेशेंट, विच इज़ बर्न पेशेंट्स। और जो कुशिंग होता है उसके अंदर आपको क्या हो रही होती है, ब्रेन की इंजरी। और आपके पास जो कर्लिंग अल्सर है उसके अंदर आपको पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल रही होती है, GI की ब्लीडिंग, और ऑफन ये पेशेंट ICU के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और जो कुशिंग है विच इज़ योर ब्रेन इंजरी, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहे होते हैं, स्ट्रेस अल्सर्स, GI ब्लीडिंग विच इज़ आफ्टर ट्रॉमा। ठीक है, यानी कि अगर आपकी ब्रेन की इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका ब्लीडिंग हो सकती है हेड ट्रॉमा के बाद। तो इसलिए आपने याद रखना है कि जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है इसके अंदर जो पेशेंट है वो कब प्रेजेंट करता है कि जब भी वो आप NSAID यूज़ करता है तो उसका एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, नोज़े होते हैं, वॉमिटिंग होती है, ब्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और उसको भूख भी नहीं लगती। एज़ कम्पेयर टू दिस क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो उसको क्रोनिक एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है फ्रॉम मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स आपके बाद आएगा, और वो कहेगा मुझे अर्ली स्ट्राइट होती है, नोज़िया वॉमिटिंग है और मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है। इसके अंदर आपकी म्यूकोजल की एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाती है, म्यूकोजल एट्रोफी। म्यूकोजल एट्रोफी के अंदर आपका एक तो पुअर डाइजेशन होती है बिकॉज ऑफ हाइपोक्लोराइड्रिया, किस वजह से, बार बार वॉमिट की वजह से, बार बार वॉमिटिंग की वजह से। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्यों, खुराक के अंदर नहीं जा रही। विटामिन B12 डिफिशेंसी, क्योंकि आपके जो लाइनिंग्स हैं वो क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और एक की वजह से मैंने आपको कंडीशन बताई थी, उसे क्या कहते हैं, परनीशियस एनीमिया, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इंटेंसिक फैक्टर β12 जो होता है वो अटैच नहीं होता, बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता है, मे लीड्स टू द परनीशियस एनीमिया। फिर आ जाता है आपका H. pylori और ऑटोम्यून। H. pylori के अंदर आपने सिर्फ इतना याद रखना है, जो पेशेंट होता है वो पेप्टिक अल्सर, जो पेशेंट होते हैं ये माल्ट लिम्फोमा के साथ, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या माल्ट लिम्फोमा, वैसे ही आगे कंप्लीट है माल्ट लिम्फोमा किसको हम पढ़ेंगे, इसके तरीके से प्रेजेंट करता है। और ऑटोम्यून के अंदर किसी भी वजह से कोई ऑटोम्यून कंडीशन हुई जिसकी वजह से आपके जो पाराइटल सेल्स हैं वो डैमेज हुए, उनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डिक्रीज़ कर देती हैं आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर को, और इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से आपको क्या होना स्टार्ट हो जाता है, परनीशियस एनीमिया। कोई भी ऑटोम्यून कंडीशन हुई हो, पेशेंट आता है, इसके अंदर आपकी फटीग हो सकता है, पेलर हो सकता है बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से, और ग्लोसाइटिस हो सकता है, आपकी जो टंग है वो स्मूथ हो सकती है, एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आपको पता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और एक B12। फोलिक एसिड और वर्सेस होती है आपकी β12। इसके अंदर न्यूरोपैथी नहीं होती, लेकिन इसके अंदर हमें न्यूरोपैथी देखने को मिलती है, पेरिफेरल। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट वन विच इज़ मैनिटरी डिजीज़। इसके अंदर जो पेशेंट होती है आपने निमोनिक याद रखना है, वेव के नाम से, वेवी, माहौल पूरा वेवी। वेट लॉस बुक में भी लिखा होगा, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन और एडिमा। अब इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको एक तो गैस्ट्रिक हेपेटोरोफाइड गैस्ट्रिक होगा, हेपेटोरोफाइड यानी कि बहुत बड़ा। इसके अलावा पेशेंट को पैराइटल सेल्स की बार बार डैमेज होने की वजह से हाइपोक्लोराइडिया यानी कि हाइपोक्लोराइड्रिया हो जाएगा। और इसके अंदर जो प्री कैंसरस बेसिकली कंडीशन है, यानी कि अगर गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमास होना है तो उसमें पहले जो आपके मैनिटरी डिजीज़ है वो होती है। और इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन प्लस एडिमा। एडिमा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ प्रोटीन लॉस, और जब प्रोटीन लॉस होती है उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोएल्ब्यूनीमिया। ठीक है, तो सो दिस इज़ ऑफ इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट आई थिंक हमारा गैस्ट्रिक कैंसर्स हैं, उनको हम फिर बाद के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर्स पसंद आए हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।